नमस्कार मित्रों, मैं आपसे समाज और देश के बारे में बात कर रहा हूँ। एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, परिवार के बारे में बात कर रहा हूँ। समाज और देश इंसानों से बनता है और उनके विचारों से बनता है। अगर हमारे विचार अच्छे नहीं हैं तो हम अच्छे इंसान नहीं हो सकते, अच्छा समाज और अच्छा देश नहीं बना सकते। यह मानी हुई बात है। इसीलिए हमें अपने विचारों पर हमेशा ध्यान देना है। हमारी शिक्षा प्रणाली हमें सिर्फ एक कामगार बनाती है, एक प्रोफेशनल बनाती है, इंसान नहीं बनाती। यह बहुत ही अजीब बात है। शिक्षा का मतलब हमेशा ये होता है कि हमारा दिमागी विकास हो, मानसिक विकास हो और हमारी सोच अच्छी बने और जीवन की समस्याओं को हम हल करने का तरीका जान सकें। यही दो मकसद होता है शिक्षा का। लेकिन जो हमारी शिक्षा प्रणाली चल रही है वो अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई है और वो सिर्फ कमाने खाने के लिए है, सिर्फ वो क्वालिफिकेशन के लिए है, डिग्री लेकर के नौकरी करने की है। इसके अलावा उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि हमारा जीवन बेहतर हो सके, हमारी सोच बेहतर हो सके। इसीलिए हमें अब अपनी शिक्षा प्रणाली को बदलना पड़ेगा। समय के हिसाब से अपने को बदलना है। 21वीं शताब्दी के हिसाब से हमें काम करना है। जो एक विकास का युग है, एक प्रगति का युग है, अब सुरक्षा का युग समाप्त हो गया। इसलिए हमें अब पुरानी शिक्षा प्रणाली को त्याग करके नई शिक्षा प्रणाली को अपनाना पड़ेगा। इसमें आत्मनिर्भरता है, सदाचारता है, मजबूती, मानसिक मजबूती और शारीरिक मजबूती है, आर्थिक मजबूती है। हर तरीके से हमको बेहतर बनने के लिए प्रेरणा दी जाती है। सफलता की कहानियाँ सुनाई जाती हैं ताकि हम एक सफल जीवन जी सकें। सफलता के सिद्धांत सिखाए जाते हैं। जीवन की समस्याओं के बारे में बताया जाता है, जीवन की समस्याओं के हल के बारे में बताया जाता है। इस तरह से ये हमें पूर्ण रूप से एक अच्छा इंसान, बेहतर इंसान और एक सफल इंसान बनाता है और समाज को भी सफल और बेहतर बनाता है। इसीलिए यह शिक्षा प्रणाली हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए लोगों को थोड़ा अपनी आदत बदलनी पड़ेगी, एक मानसिकता बदलनी पड़ेगी। जो आज पढ़ने पढ़ाने की जो प्रक्रिया है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, उसको बदलना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ से पढ़ाई किया हुआ व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल नहीं होता, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ता, बहुत ही एक लिमिट तक ही रहता है। हम बड़े से बड़ी नौकरियाँ भी करते हैं तो हम एक सीमा तक ही विकसित होते हैं, उसके बाद हमारा विकास रुक जाता है। क्योंकि हमारे विकास का क्रम हम नहीं चला पाते, हम उसको रोक देते हैं। अपने समय को हमेशा हम अपने नौकरी में, अपने व्यवसाय में लगाते हैं, जिससे कि हमारा मानसिक विकास बिल्कुल शून्य हो जाता है। हम मानसिक रूप से कुंद हो जाते हैं और इस तरह से हमारा हर तरीके से नेगेटिविटी बढ़ती जाती है दिमाग में और हम नेगेटिव होते जाते हैं। किसी भी के लिए भी बहुत ही मतलब आसान चीज़ है और हमारे विचारों को गंदा बनाने का काम हमेशा होता रहता है। आसपास के वातावरण, आसपास के लोग, आसपास का माहौल हमेशा गंदगी हमारे दिमाग में भरता रहता है। उसको साफ़ सफाई करने का हमारे पास कोई साधन नहीं होता या हम उसको साफ़ सफाई नहीं करते, इसलिए वो गंदगी बढ़ती जाती है। तो हम तरह तरह के कुकृत्य करते हैं, गलत काम करते हैं। इसीलिए हमें इसको अवश्य समझना चाहिए, इसका महत्व समझना चाहिए कि हमको समय का उपयोग करके हमारे अपने दिमाग को साफ़ करना है, अपने दिमाग को बेहतर बनाना है, अपने विचारों को बेहतर बनाना है, ताकि हम अच्छे से अच्छा काम कर सकें। बच्चों की परवरिश करने में भी हमें ध्यान देना है कि बच्चों को हम कैसी अच्छी चीज़ सिखा सकें ताकि उनका मानसिक विकास हो सके। और मानसिक जब विकास होगा बचपन से तो वो हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगा। हर जीवन के हर क्षेत्र में हम उसको पूरा कर सकते हैं। आपके आशीर्वाद, आपकी दया से, आपकी कृपा से यह अवश्य संभव हो सकता है। आप इसे अवश्य ध्यान दें, आप इस पर काम करना शुरू कर दें और इन पुस्तकों को पढ़ें। इसमें काफ़ी सारी किताबें हैं, इसमें कुछ नाम मैं बता रहा हूँ। बड़ी सोच का बड़ा जादू है, सोचे और अमीर बने, लोक व्यवहार, लक्ष्य, रहस्य, यू इंक, पैसे के बारे में पुस्तकें हैं, यू रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, कॉपी कैट मार्केटिंग 101, पैराबोल ऑफ पाइपलाइन, बिजनेस स्कूल इत्यादि ये सब किताबें हैं। स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी किताबें हैं, जैसे उत्तम स्वास्थ्य, क्या आपको डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है, विटामिन, प्रोटीन एंड मिनरल्स, इसके बारे में बताया जाता है। इस तरह से ये सब तीनों क्षेत्रों में यहाँ पर शिक्षा का पूरा प्रबंध है। हमको इसके लाभ लेने हैं, हमको अपनी मानसिकता बदलनी है, हमको अपने विचार बदलने हैं, हमको आज के हिसाब से बड़ी सोच बनानी है ताकि हमें बड़ी सफलता मिल सके।
यही आवश्यक है और यही अपेक्षित है। अगर हम समाज और देश से प्रेम करते हैं, अगर हम अपने जिम्मेदारी को समझते हैं, तो इस शिक्षा प्रणाली को हमको अपनाना पड़ेगा। ये बहुत आवश्यक है और ये हमारे लिए और देश के लिए आवश्यक है। ये इसी के साथ मैं आज का कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।